हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम टोटल सामान्य हिंदी का 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए, सिविल कोर्ट प्यून एग्ज़ाम के लिए और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 70 सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी का डिस्कस हो रहा है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कराया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताइए 70 में से आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए पहला सवाल से यहाँ पर सीधा शुरू कर लेते हैं। और आज का पहला सवाल लिखा गया पहला क्वेश्चन में, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। तो नाक का बाल होना इसका मतलब है अधिक प्यारा होना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अर्क का अनेकार्थी शब्द होता है। तो अर्क का अनेकार्थी होगा यहाँ पर इंद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, लिखा इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। तो खोज का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर इच्छा पूर्ति नहीं होगा, बाकी अनुसंधान, जिज्ञासा और तलाश होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर से करना है। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ का से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ से जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेष्टा। चेष्टा अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्याय यहाँ पर अंबर का अर्थ नहीं है, बाकी वस्त्र, आकाश और कपास होता है। तो क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम शब्द होता है। तो भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है। 7 में लिखा है कि कौन सा शब्द गौरव का विलोम शब्द होता है, बताइए। तो गौरव का विलोम शब्द याद रखना है, यहाँ लाघव आंसर करना राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर सवाल, जहाँ पर 8 में लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम शब्द होता है, बताइए। तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य करना होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द अम्यय जो लिखा गया है वो नहीं होता है। और इसके अलावा वैष्णवर, अनल और रोहित सब होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताइए। पिता के घर पर रहने वाली युवती का एक शब्द होता है, इसे सुवासिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवासिनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, बताइए। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस किए हैं। यथाशक्ति में जो है वो होता अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट सवाल है, परमेश्वर में कौन सा समास है, बताइए। परमेश्वर में, तो परमेश्वर में होता है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध होता है। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन जिसके 10 आनन है, तो यहाँ पर राइट आंसर बहुब्रीहि करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रावण के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए। तो प्रत्यय का यहाँ पर टोटल प्रकार जो होता है वो 2 प्रकार होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो ऑप्शन नंबर बी करना होगा, पूर्ण वर्तमान काल। तो नेक्स्ट 16 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बताइए। तो पुल्लिंग शब्द की बात किया जाए तो यशस्वी लिखना राइट होगा, बाकी अन्य सभी स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट सवाल 17 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पहचान करें। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर अजवायन आएगा
और इसके बाद टॉप, पराठा और रसगुल्ला जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स अधिकरण का होता है में पर, यानी कि बी ऑप्शन, में पर होता है अधिकरण का। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बताइए। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करना राइट आंसर है। इसे विस्मयादि बोधक शब्द में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, सही बताइए। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करना होगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये कहलाता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। चलिए अगला सवाल आप सभी का 22 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द होगा बताइए। तो तत्सम शब्द होगा उद्गम, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से री क्या है। तो निम्न में से री जो है वो याद रखना है, यहाँ पर स्वर है। क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 लिखा गया है, ठीक है, किसका उच्चारण स्थान दंत से होगा। तो फ्रेंड्स दंत से होता है तवर्ग का, किसका होता है, तो तवर्ग इसमें आते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में न लिखा हुआ है जो दंत से उच्चारण होता है। अब यहाँ पर गद्यांश दिया है 25 से 27 तक, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ आंसर करेंगे। तो 25 का राइट आंसर सी होगा, 26 का राइट आंसर सी होगा। और इसके बाद 27 में अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं बताना है। तो अपभ्रंश में जो है 8 स्वर मौजूद होते हैं। चलिए 28 से बताना है, निम्न में से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। तो 28 का आंसर बताना है, तो याद रखिए आंसर डी होगा मागधी। अगला सवाल 29 दिया है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। तो 29 का ऑप्शन बी होता है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 31, लिखा है आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है बताइए। तो 31 का ऑप्शन बी हो जाता है काव्य करना राइट आंसर होगा। अगला सवाल 32, तो 32 में आंसर बताइए, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होता है सुंदर दास, ठीक है। और अगला सवाल यहाँ पर 33 है, निम्न में से वीर रस के कवि बताइए कौन है। तो याद रखना है वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर होते हैं। अगला सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे। तो राइट आंसर इसका याद रखना है सरस्वती, ठीक है। अगला सवाल है 35, क्वेश्चन में लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कब बने थे। 35 का ऑप्शन डी होता है सन 1903 में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक बताइए कौन है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करना होगा, अज्ञेय होता है राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 16 मात्राओं वाला छंद इनमें से कौन सा है बताइए 37 का। तो 37 का ऑप्शन बी होता है चौपाई। नेक्स्ट सवाल, कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो याद रखिए कुंडलियां में जो है वो 6 होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो व्यास सम्मान की बात किया जाए तो यहाँ पर आत्मजयी राइट आंसर है। अगला सवाल है, हर रोज में कौन सा समास है बताइए। तो हर रोज में होता अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
41 है कि सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है। तो सर्वनाम का रूपांतरण होता है लिंग, वचन और कारक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, लिखा है अछौहिनी का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। तो अछौहिनी का संधि विच्छेद जो होता है वो ऑप्शन बी होगा, अछ जोड़ ओहिनी, यानी ऑप्शन बी करना इस सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल 43 है, निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पर गलत लिखा गया है। पहला ऑप्शन है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। 44 लिखा है कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए, कौन सा है। तो कर्मधारय यहाँ पर परमेश्वर होगा, परम है जो ईश्वर, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल 45 दिया है, लिखा है एक तरफ समास दूसरे तरफ उदाहरण और इसे मिलान करना है। ठीक है, इसे मिलाइए कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, अब यही भाव समास यहाँ पर जो दिया है वो यथाशक्ति होगा। तत्पुरुष समास में देशभक्ति होगा। बहुब्रीहि समास का पीताम्बर होगा और द्वंद्व समास का हाथापाई होगा। तो राइट आंसर सी करना है। नेक्स्ट सवाल 46 दिया है, लिखा है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। ठीक है, अगला सवाल 48 से, लिखा है दिए गए भाग में कहाँ त्रुटि है बताइए। क्वेश्चन है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो 48 का आंसर जो है सी ऑप्शन में करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मीठा होती जो लिखा है गलत है, होना चाहिए मीठा होता है। नेक्स्ट सवाल 49 है, लिखा है कि शुद्ध वाक्य को छाटिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 49 का ऑप्शन ए सही है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50, क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो 50 का आंसर जो है डी करना होगा, मीठा जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची सोम होता है, सुधा और पीयूष होता है। तो 51 में है सूर्य शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। सूर्य का होता है सूरज, रवि, दिनकर, लेकिन रजनी जो है ये चंद्रमा का है, इसलिए आंसर डी करना है। 52 में है कि तीव्र का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स तीव्र का उल्टा मंद होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यश का उल्टा क्या होता है। तो यश का अपोजिट वर्ड जो होता है वो अपयश होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 54 है, लिखा है किस्मत खुलना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो किस्मत खुलने का मतलब है भाग्य चमकना। ठीक है, या भाग्योदय, यानी दो आंसर यहाँ पर सही हो रहा है, तो एक से अधिक उत्तर सही करना है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन 55 दिया है, गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है डींग हाँकना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। याद रखेंगे राहुल सांस्कृतियन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 57 में, इनमें से देशज शब्द बताइए कौन है। देशज शब्द की बात किया जाए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी करना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पानी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का रहेगा 58 नंबर सवाल, लिखा इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो 58 का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करना राइट आंसर होगा। यहाँ पर देह जो होता है ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है, देह यहाँ पर तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, लिखा है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हुई है, इसकी पहचान करें। तो 59 का आंसर ए करना होगा, भूल और हंसी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 लिखा है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? 60 का आंसर बताइए। तो 60 का आंसर डी करना है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। 61, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो 61 का आंसर सी करना है, पीड़ित और दयनीय इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 62 दिया है, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है बताइए। तो विशेषण की अवस्थाओं में देखा जाए ऑप्शन सी राइट होगा, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो उत्तमावस्था का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसमें बताना है आप सभी को, पीयूष राम को पीट रहा है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो 63 का ऑप्शन बी करेंगे, कर्ता कारक। पीयूष राम को पीट रहा है, तो पीयूष यहाँ पर पीटने का काम किया है, इसलिए कर्ता कारक होगा। तो अगला सवाल 64 है, निम्न में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? तो 64 का आंसर सी करना है, माँ खाना बनाती है, आवृत्ति मूलक पक्ष है। नेक्स्ट सवाल 65, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करना होगा, आधिपत्य में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर होगा 66 में बताना है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो प्र उपसर्ग किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है? वो है आपका प्रत्यूष में। बाकी प्रकृति, प्रज्वलित और प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगा है। 67, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए। तो 67 का आंसर ए करना है, स्नानागार में जो है वो गार प्रत्यय नहीं है, बाकी आदगार, मददगार और रोजगार में गार प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से विदेशी प्रत्यय बताइए कौन है इनमें से। तो विदेशी प्रत्यय की बात करेंगे तो ची जो लिखा गया है वो आपका विदेशी प्रत्यय होता है। नेक्स्ट सवाल 69, लिखा इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मत्स्य, वापस, सृष्टि और दृष्टा लिखा गया है। तो दृष्टा लिखना गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टा नहीं द्रष्टा होता है। क्या होता है? दृष्टा। इस प्रकार से लिखना सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 69 का आंसर डी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 70 होगा, जिसका आंसर कमेंट में आप सभी को बताना है। 70 का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। बुधवार, दंपत्ति, द्वितीय और वयस्क में शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर राइट है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है। देखिए 70 में आपने कितना सही किया, कमेंट करिए। और आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो शाम 7 बजे लाइव मैराथन क्लास होता है आप सभी का। आप लोग वहाँ भी जुड़ के पूरा डिस्कशन के साथ सेट लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से निरंतर 70 क्वेश्चन का सामान्य हिंदी का सेट आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।